हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका डेव स्टूडियो में। आज हम दो टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। पहला, विंडोज 10 कि आखिर क्या हुआ है इसके साथ। क्या ये बंद हो गया है या अब भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करने का बिल्कुल ऑफिशियल और सेफ तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, विंडोज 10 का सच। देखो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर एक बात बहुत फैल गई है कि विंडोज 10 अब बंद हो गया है। लोगों को लगने लगा है कि अब उनका सिस्टम चलना ही बंद कर देगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। विंडोज 10 को माइक्रोसॉफ्ट ने बंद नहीं किया है, बस अब इसके लिए ऑफिशियल सपोर्ट और अपडेट्स रोक दिए गए हैं। मतलब क्या? मतलब अब सिक्योरिटी अपडेट्स, बग फिक्स और परफॉर्मेंस अपडेट्स नहीं आएंगे। आपका कंप्यूटर पहले की तरह बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समय के साथ नई फीचर्स और मॉडर्न ऐप्स शायद काम ना करें। फिर भी अगर आपका काम बेसिक है, जैसे इंटरनेट चलाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, एडिटिंग या कोडिंग करना, तो विंडोज 10 अब भी स्मूथ और स्टेबल तरीके से चल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को पूरी तरह बंद नहीं किया, बस उसका मेंटेनेंस बंद किया है। सिस्टम क्रैश नहीं होगा, डेटा गायब नहीं होगा, और ना ही आपका विंडोज किसी दिन अचानक बंद हो जाएगा। ये सब गलत अफवाहें हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखो, है ना, जब सपोर्ट खत्म हो जाता है तो सिक्योरिटी अपडेट्स भी बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आगे आने वाले वायरसेस और मालवेयर्स के खिलाफ सिस्टम कमजोर हो सकता है। ये इसलिए अगर आप सेंसिटिव डेटा या ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। बाकी रोजमर्रा के कामों के लिए विंडोज 10 आज भी उतना ही कैपेबल है जितना पहले था। आप इसे बिना डर के इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि थर्ड पार्टी एंटीवायरस और बैकअप बनाए रखना अच्छा रहेगा। तो साफ है, यदि विंडोज 10 खत्म नहीं हुआ, बस अपडेट होना बंद हुआ है। आप चाहें तो इसे आराम से चला सकते हैं और जब आगे चलकर जरूरत लगे तब विंडोज 11 पर शिफ्ट कर सकते हैं। वो पार्ट हम अगली सेक्शन में समझेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड करने का ऑफिशियल तरीका। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप इस तरीके से विंडोज 11 को अपडेट करते हैं तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप जरूर बना लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। आप अपने डेटा को किसी क्लाउड स्टोरेज या पेन ड्राइव में सिक्योरली रख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा क्रोम पर और सर्च करना होगा विंडोज 11। फिर आपको ओपन करनी है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहां आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बनानी है एक बूटेबल पेन ड्राइव। तो हम यूज करेंगे सबसे आसान और बेहतर तरीका, ताकि आप आराम से अपग्रेड प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो अब हम चूज करने वाले हैं विंडोज 11 की आईएसओ फाइल को। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी होगी आईएसओ इमेज विंडोज 11 की। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स चूज कर सकते हैं और फिर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। यह फाइल लगभग 7 GB की होती है, तो आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्किप कर देता हूं और मिलता हूं आपसे डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी विंडोज 11 की आईएसओ फाइल अब डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम इस आईएसओ इमेज फाइल को एक बूटेबल पेन ड्राइव में डाल पाएंगे, क्योंकि इस फाइल को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का नाम है रूफस। आपको बस जाना है रूफस की ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहां से इसे डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत ही छोटा सा टूल है, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। अब आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इस सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करना है और इसे रन कर देना है। इसकी कोई इंस्टॉलेशन नहीं होती, ये सीधे रन होता है। रन करने से पहले एक कम से कम 16 GB की पेन ड्राइव जरूर कनेक्ट कर लें। जैसे ही ये खुलेगा, ये अपने आप आपकी पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लेगा। अब आपको बस सिलेक्ट करना है वो
ISO फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की थी। जैसे ही आप फाइल चुनते हैं, ये बाकी सारी डिटेल्स अपने आप भर देगा और आखिर में आपको बस स्टार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपकी पेन ड्राइव में विंडोज 11 की ISO फाइल को इंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा ना, तो बस पेशेंटली वेट करें जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। तो अब आप देख सकते हैं, इसने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, मतलब इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूं ताकि आपको इंतजार न करना पड़े। मिलते हैं जब ये प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आखिरकार करीब 15 मिनट के बाद ये प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब हमारी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इसने किस तरह उस सिंगल ISO फाइल को पेन ड्राइव के अंदर एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर में डाल दिया है। तो जैसे ही आपकी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाए, अब आपको बस एक आसान काम करना है। अपने पीसी या लैपटॉप को रीस्टार्ट करें और रीस्टार्ट होते ही अपने डिवाइस के हिसाब से बूट की दबाते रहें ताकि आप बूट मेन्यू में पहुंच सकें। हर ब्रांड की बूट की अलग होती है, जैसे डेल में F12, HP में ESC या F9, एसर में F12, एसस में F8, लिनोवो में F12 और MSI में भी F11 या F12। तो अपने लैपटॉप या पीसी के हिसाब से की दबाते रहें। बूट मेन्यू खुलते ही आपको अपनी पेन ड्राइव का नाम दिख जाएगा। बस उसे एरो कीज से सेलेक्ट करें और एंटर दबा दें। इसके बाद पूरी प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में आप विंडोज सेटअप स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अब आपको बस नॉर्मल सेटअप करना है, जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करना, रीजन चुनना और बेसिक सेटिंग्स सेट करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नया लैपटॉप या पीसी पहली बार सेटअप करते हैं। मैं आपको यह प्रोसेस दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे लैपटॉप में बहुत सारा पर्सनल डेटा है, तो मैं फिलहाल रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इस सेटअप प्रोसेस पर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा जिसमें पूरा इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और हाँ, एक दूसरा तरीका भी है विंडोज 10 से विंडोज 11 अपग्रेड करने का, लेकिन वो मेथड पूरी तरह स्टेबल नहीं है और हर सिस्टम पर काम भी नहीं करता। अगर आप चाहें तो उस पर भी मैं एक अलग वीडियो लेकर आ सकता हूं। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि कल मेरे शॉर्ट वीडियो के बाद जो लोगों को विंडोज 10 को लेकर कंफ्यूजन और टेंशन हो रही थी, वो अब पूरी तरह खत्म हो गई होगी। मैंने देखा था कि बहुत से लोगों ने अलग-अलग सजेशंस दिए, जैसे लिनक्स यूज करने का या फिर दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शंस आजमाने का। तो उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उसी रीजन से मैंने ये फुल वीडियो बनाया ताकि सबकी कंफ्यूजन दूर की जा सके और सही जानकारी सब तक पहुंचे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा इंटरेक्शन इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है ताकि उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो सके। और हाँ, डीव स्टूडियो पर हम सिर्फ वही चीजें बताते हैं जो सच में काम करती हैं। हम हर मेथड को पहले खुद टेस्ट करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा गोल है कि आपको रियल इंफॉर्मेशन मिले और आपको बार बार किसी चीज के लिए भटकना ना पड़े। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ, हैप्पी कोडिंग।